Hello guys, I'm here with another important topic of how to do calculation of time period of simple spring block system. हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे बेटा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का किस तरह से टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ स्टेप्स हैं बेटा, इसको फॉलो करने होते हैं। तो हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है ना, आगे का जो क्वेश्चन है उसका टाइम पीरियड बेसिकली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, देखते हैं बेटा कि किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आपको सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारे पास पहला स्टेप क्या है बेटा कि आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा बेटा कि डिस्प्लेसमेंट, यानी आप उस इक्विलिब्रियम सिस्टम से क्या करेंगे, ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे, ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे। कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को। उसके बाद आपको उस ब्लॉक पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। क्या लिखना है? रीस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे उस ब्लॉक पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इक्वेट, जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो उसको इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन से सीधा आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। और वहां से आप ये इक्वेशन मिलेगा आपको बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ठीक है ना। वो जो कांस्टेंट आएगा बेटा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं लास्ट में बेटा कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है ना। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग आगे क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड का वो फोर्स मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली एनर्जी मेथड भी होता है, साथ साथ हमारे पास फोर्स मेथड भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोर्स मेथड पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि एनर्जी मेथड पे हम लोग लेके आएंगे उस वीडियो को, ठीक है ना। तो आइए बेटा सबसे पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, जो कि आप देख रहे हो बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम है बेटा, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर ये है कि कोई भी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा, स्टिफनेस कितना है स्प्रिंग का, के है, ऑलराइट। और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटा, मास लगा रखा है, ऑलराइट। तो सबसे पहला टर्म क्या था हमारे पास, सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो याद करो, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या? तो देखो यहां ध्यान से, ये सिस्टम बेटा किस पर है, रेस्ट पर है। इस टाइम पर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स, एक मिनट, नेट फोर्स कितना है बेटा, नेट फोर्स नेट फोर्स कितना है बेटा, 0 है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा पोजीशन है बेटा, ये जो पोजीशन है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा मीन पोजीशन है। यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या है बेटा, 0 यहाँ पर, ठीक है ना। जनरली हम लोग x इक्वल टू 0 कहाँ मानते हैं, मीन पोजीशन मानते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मीन पोजीशन से कैलकुलेशन करते हैं, ऑलराइट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए बेटा, यहाँ पे समझना कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, लेट सपोज x यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है ना। तो ब्लॉक कहाँ पहुंच गया बेटा, ब्लॉक इस पॉइंट पर पहुंच गया, ऑलराइट। क्या बातें समझ में आ रही है बेटा? तो यहां पर ये ब्लॉक पहुंच गया, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ बेटा, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस ब्लॉक पर बेटा एक क्या लगेगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स समझना है ध्यान से बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा बताना बेटा, माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना। तो जो भी स्प्रिंग होता है बेटा, अगर उसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, के एक्स, ऑलराइट। तो यहां पर आपके पास बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो राइट साइड है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ क्या लगाया बेटा, एक माइनस साइन लगाया, ऑलराइट, ठीक है ना। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ के एक्स। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना था, तो हमारे लिए ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद हम लोग क्या किए बेटा, थोड़ा सा ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेसमेंट करा हम लोगों ने, तो
एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के बाद बॉडी पर क्या लिखना है, रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। क्या लिखना है, रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने लिख लिया, और इस रीस्टोरिंग फोर्स को किससे इक्वेट करना है बताना, इस रीस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या करना है बेटा, इक्वेट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ kx लिख सकते हैं बिल्कुल। और उसी तरह बेटा यहां क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। तो यहां पर देखो ध्यान से बेटा, यहां पर देखो आप ध्यान से कि यहां पर एक कांस्टेंट आया, ठीक है ना, माइनस ऑफ बेसिकली k अपॉन m, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो इसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा, k अपॉन m। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, k अपॉन m का रूट अंडर। तो बताना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा, हेंस योर टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। ऑलराइट, तो ये जो आया बेटा वो हमारे लिए क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ऑलराइट, एक ये सिंपल प्रॉब्लम बेटा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको बताया बेटा ये है, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉब्लम अलग अलग डिफरेंट तरीके के आएंगे बेटा, तो उनको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे पूरा का पूरा टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां से हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक क्या है बेटा, मास, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिस्टम है बेटा वो वर्टिकली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, समझना, इस ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या है, नेचुरल लेंथ पर है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां से इसको रिलीज करते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही आप रिलीज करोगे बेटा, तो बेसिकली क्या होगा समझना, तो ये क्या होगा बेटा, ये जैसे ही ये नेचुरल पोजीशन से रिलीज होगा, तो यहां से ये ब्लॉक क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, याद रखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। यहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, हमने इसको रिलीज कर दिया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ऑलराइट, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, एक्स नॉट जो है बेटा, मान लेते हैं वो नीचे आ गया, और ये पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट का, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक यहां पर आ गया बेटा, समझना है ध्यान से, ठीक है ना, इस पॉइंट पर आ गया। ऑलराइट, ठीक है। तो बताना बेटा, तो स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया, मतलब स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया बेटा, लेट सपोज एक्स नॉट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा बेटा, बताना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू जी, ऊपर कितना आएगा बेटा, लेट सपोज x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, के एक्स नॉट। तो इस टाइम पर अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा लेट सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है, और साथ साथ हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया। अब स्टेप क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना। लेट सपोज कि बॉडी को और थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया बेटा, एक्स डिस्प्लेस किया। कितना एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है ना। तो बॉडी कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब बताना बेटा, इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो यहां पे ये जो बॉडी है, ठीक है ना, ये जो आपका बॉडी है यहां पर, ठीक है ना, बॉडी पे नीचे क्या फोर्स लगेगा बेटा, mg। ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा बेटा, k इंटू एक्स नॉट प्लस ऑफ x, क्योंकि हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, x था, और पहले ही कितना एक्सटेंशन हो चुका है, x नॉट। तो नेट फोर्स जो लगा बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना लगा, k इंटू एक्स नॉट प्लस x लग गया ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब बॉडी पर क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स लिखेंगे। तो नेट फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, m
जी माइनस ऑफ के इंटू एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स, ठीक है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, यहां से क्या आ जाएगा, एम इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स नॉट माइनस ऑफ के एक्स। अब देखो बेटा, जो इक्वेशन आया था के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी है, तो यहां पर के एक्स नॉट और एम जी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहां से एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन आया क्या बेटा, फिर से वही इक्वेशन आ रहा है बेटा, एक्सलेशन माइनस के अपॉन इंटू एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम तरीका से क्या प्रोसेस था बेटा, एक्सलेशन सम कांस्टेंट ऑफ इंटू एक्स आएगा, तो ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, रूट अंडर के अपॉन एम, के अपॉन एम, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा 2 पाई एम अपॉन के। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से बेटा कि दोनों ही सिचुएशन में हमारा टाइम पीरियड कितना आया, रूट अंडर 2 पाई, टाइम पीरियड आया बता 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। अब देखो बेटा ध्यान से कि दोनों ही ब्लॉक डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच थे। यहां पर जो ब्लॉक है बेटा वो डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है ना। तो यहां पर जो टाइम पीरियड आया बेटा दोनों का सेम आया, ठीक है ना। तो अब एक और सवाल लेते हैं बेटा, देखना यहां भी देखेंगे बेटा कि ये जो सवाल है, यहां पर ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। ऑलराइट, तो इसका आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। तो बेसिकली देखो यहां भी कि स्प्रिंग जो है बेटा वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली मास से अटैच्ड है। तो यहां भी जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा, लेकिन इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे किस तरह से सेम आ रहा है। सेम चीज सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा कि इसको यहां से रिलीज कर दिया गया, ऑलराइट, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, जैसे इसको हम यहां से रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक थोड़ा सा क्या आएगा बेटा, एक्सटेंड करेगा और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो लेट सपोज कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर लिया, फॉर एग्जांपल एक्स नॉट डिस्टेंस वो आगे आ गया, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा जब ये ब्लॉक यहां पर आया, ये लोकेशन पे आया, तो इस समय इसके पास कौन सा फोर्स लग रहा था बेटा, एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा के इंटू एक्स नॉट। तो यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू के एक्स नॉट, बोलो हाँ या नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या बताया था, पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, उसके बाद उस पॉइंट से ब्लॉक को थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करेंगे। लेट सपोज कि हम लोगों ने इस ब्लॉक को फर्दर एक्सटेंड किया, कितना एक्सटेंड किया बेटा, एक्स, कितना एक्सटेंड किया, एक्स, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने कितना एक्सटेंड कर लिया, एक्स कर लिया, ऑलराइट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो बताना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीस्टोरिंग अगर फोर्स लिखना चाहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, समझना है ध्यान से, एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ के इंटू के इंटू के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, बोलो क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो फोर्स आया बेटा वो इस डायरेक्शन में है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, और नेट फोर्स बेटा समझना, नेट फोर्स जो है उसी को हम लोग मास इंटू क्या करेंगे बेटा, एक्सलेशन करेंगे, मास इंटू एक्सलेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ के एक्स नॉट। अब देखो पहले इक्वेशन से के एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस एम जी साइन थीटा है, बोलो है या नहीं है। तो यहां से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन मास इंटू एक्सलेशन किसके बराबर आ गया बेटा, माइनस ऑफ के एक्स। तो यहां से एक्सलेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू ए, सॉरी
इंटू एक्स आएगा बेटा माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स। तो यहां से आप कह सकते हैं बेटा कि एक्सलेशन जो है बेटा सम कांस्टेंट इनटू एक्स आया। तो अगेन दिस कांस्टेंट विल बिकम अगेन दिस कांस्टेंट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा के अपॉन एम। और हम लोग सभी जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू यहां पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। और राइट, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड जो आएगा बेटा 2 पाई एम अपॉन के आएगा। कब आएगा बेटा ये भी ध्यान से समझ लेना, जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डायरेक्टली स्प्रिंग अगर मास से अटैच्ड है तो हमेशा टाइम पीरियड रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के आएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। इसका मतलब हम लोगों ने इन 3 एग्जांपल में ये देखा बेटा कि अगर मास स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसका टाइम पीरियड जो आता है वो 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस एंगल पर है, किस ओरिएंटेशन पर है। बात आई समझ में क्या? तो यहां पर हमारा टाइम पीरियड बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे ये खत्म होता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग लेंगे बेटा जहां पर स्प्रिंग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है बेटा ये, जहां पर स्प्रिंग जो है वो मास से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। बात आई समझ में क्या? तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं बेटा। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ऑलराइट, तो यहां पर एक मास है, साथ साथ पुली भी दिया हुआ है। ठीक है ना? और आप यहां देख सकते हो बेटा कि मास जो है वो डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है। मास जो है वो डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो इनको भी करने का तरीका वही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस वही होगा। एक बार इस वीडियो को देख लेना, इस बार क्वेश्चन को देख लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोसेस वही रहने वाला है, बिल्कुल 100% प्रोसेस वही रहेगा। तो पहला प्रोसेस क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना। आया समझ में क्या? तो यहां पर ये अगर बॉडी रिलीज हुआ है तो समझना, तो ये ब्लॉक अपने इस क्या होगा बेटा, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है ब्लॉक का। ठीक है ना? ओरिजिनल पोजीशन है। यहां से क्या करेगा, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे बेटा, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी जो है बेटा यहां पर आ जाएगा। लेट सपोज इस पॉइंट पर बॉडी आ गया, तो लेट सपोज कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, इसमें एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ब्लॉक कहां आ गया, यहां पे आ गया ब्लॉक। ऑलराइट, ब्लॉक कहां आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, अब एक बात बताना बेटा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, टेंशन होगा। ठीक है ना? तो इसमें भी कितना टेंशन होगा, टी होगा। तो बताना इसमें कितना टेंशन होगा बेटा, 2t होगा। ठीक है ना? अगर ये ब्लॉक, समझना, अगर ये ब्लॉक नीचे x आया है तो इसका मतलब ये जो पुली है बेटा, ये जो पुली है, ये जो पुली है वो कितना नीचे आया होगा। आप लोग कंस्टेंट मोशन में पढ़े हैं बेटा कि अगर ये ब्लॉक नीचे एक्स नॉट आता है तो ये जो पुली है बेटा वो बेसिकली यहां से ट्रेवल करके कहां आएगा, एक नए पोजीशन पे आएगा जिसका वैल्यू कितना होगा बेटा, एक्स नॉट अपॉन टू, एक्स नॉट अपॉन टू। ठीक है ना? तो अगर ये ब्लॉक एक्स नॉट आता है तो ये पुली नीचे कितना आएगा, एक्स नॉट अपॉन टू आएगा। क्लियर है क्या? बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये आ गया बेटा एक्स नॉट अपॉन टू। ठीक है ना? तो एक बात बताना बेटा यहां पर, तो हम लोग इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हम रीस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हैं क्या? मतलब पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। तो ये जो फोर्स है हमारा क्या लिखेंगे, एम जी इज इक्वल टू टी, एम जी इज इक्वल टू टी। क्योंकि यहां पर जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है बेटा वो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, टी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, और यहां पर बेटा समझना, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, जो यहां पर स्प्रिंग फोर्स होगा, समझना, यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हम कह सकते हैं 2t जो होगा वो किसके बराबर होगा, k इंटू एक्स नॉट अपॉन टू के बराबर होगा। बोलो क्लियर है क्या? और t का वैल्यू कितना बेटा, mg। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल टू k एक्स नॉट अपॉन टू। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एट
इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है क्या? तो यहां से अब क्या करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, बॉडी को ड्रॉप करेंगे। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को, बॉडी को थोड़ा सा नीचे की तरफ और खींचेंगे। तो लेट सपोज कि हम लोगों ने बेटा एक नया पोजीशन खींच लिया बेटा यहां पर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट मानेंगे बेटा x। समझ में आएगा? तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x मानेंगे, ये फर्दर बॉडी यहां पर आ गया। क्लियर है क्या? ये बॉडी फर्दर कहां आ गया, यहां पर आ गया। अब समझना, जैसे ही इस x नॉट से बेटा और खींच के हम लोग कहां पे लेके आए, इस पॉइंट पर लाए, तो बताना टेंशन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, टेंशन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन चेंज हो जाएगा बेटा। तो समझना या ध्यान से, जो यहां पर अब स्प्रिंग खींचेगा वो कितना खींच जाएगा बेटा, तो अब जो है हमारे पास ये जो पुली है बेटा वो यहां पर आ जाएगा। तो ये इतना खींच गया, ठीक है ना। तो ये जो लोकेशन है वो कितना खींचेगा, और x नॉट अपॉन 2 खींच जाएगा, ठीक है ना। अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये कितना खींच जाएगा बेटा, ये x अपॉन 2 खींच जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, आप रीस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो बेटा कि इस समय पर टोटल टोटल रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे कितना लग रहा था बेटा, के, समझना, के इंटू एक्स नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2, इतना लग रहा था ऊपर, ठीक है ना। तो अगर इतना फोर्स यहां लग रहा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे लग रहा था, मतलब बेसिकली स्प्रिंग पे लग रहा था, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पे कितना लगेगा। तो बेसिकली हम लोग को पता है बेटा, अगर यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, 2t। अगर यहाँ 2t लग रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, टी एन टी। तो अगर हम कह सकते हैं बेटा कि स्ट्रेच करने के बाद फोर्स कितना लग रहा है, इस क्वांटिटी में आपका नया स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो यहां पर जो लगेगा बेटा, यहां पर मैं बना दूं फिर से एक बार, ठीक है ना, ये ब्लॉक। तो यहां पर लगेगा, एक तो नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर में लगेगा एफ डैश अपॉन 2, क्योंकि यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ डैश। तो यहां क्या लगेगा, एफ डैश अपॉन 2 लगेगा। जिस तरह से 2t और t यहां पे लग रहा था, उसी तरह अगर यहां पर फोर्स एफ डैश लग रहा है तो यहां क्या लगेगा, एफ डैश अपॉन 2। सिंपल है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बताना। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ डैश अपॉन 2, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां पे लिखेंगे एफ डैश अपॉन 2 का वैल्यू, एफ डैश का वैल्यू कितना बेटा, के अपॉन 2 इंटू एक्स नॉट अपॉन 2 प्लस एक्स नॉट अपॉन 2। क्लियर है क्या? तो यहां से अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को किससे इक्वेट करेंगे, मास इंटू एक्सलेशन से। तो मास इंटू एक्सलेशन से इक्वेट कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा एम जी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, के एक्स नॉट अपॉन 4 माइनस ऑफ के एक्स अपॉन 4। अब देखो पहले इक्वेशन क्या आया था बेटा, पहला इक्वेशन क्या आया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एम जी और के एक्स नॉट अपॉन 4 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहां से अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है बेटा, माइनस ऑफ के अपॉन 4 इंटू एम इंटू एक्स। तो यहां पे अगेन हमारे पास जो एक्सलेशन का टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, सम कांस्टेंट इंटू एक्स। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये जो कांस्टेंट आया बेटा, ये अगेन ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन 4m। तो के अपॉन 4m और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर के अपॉन 4m। तो यहां पर जो बेसिकली के इफेक्टिव आएगा आपका बेटा, ठीक है ना, वो जो के इफेक्टिव आएगा वो के अपॉन 4 आएगा। तो बेसिकली टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 4m अपॉन के, ठीक है ना। तो इस टाइप के ब्लॉक स्प्रिंग जहां पर मास जो है बेटा वो डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच ना हो, तो फिर हम कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, कुछ इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 पाई रूट अंडर
4m/k, ठीक है ना। तो बेसिकली जहां भी स्प्रिंग डायरेक्टली मास से अटैच हो, डायरेक्टली, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, डायरेक्टली मास से अटैच हो, वहां हमेशा टाइम पीरियड आएगा बेटा रूट 2π√m/k, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। जैसे हम लोगों ने बेटा 3 एग्जांपल किया था यहाँ पे, ठीक है ना। देखो 3 एग्जांपल किया था। पहला एग्जांपल कुछ इस तरह से था, उसका टाइम पीरियड कितना आया था 2π√m/k। उसके बाद जब स्प्रिंग को वर्टिकल रखा गया तो भी टाइम पीरियड उतना ही आया, और जब स्प्रिंग को किसी भी इंक्लाइन एंगल पर रखा गया तो भी टाइम पीरियड कितना आया बेटा, उतना ही आया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, डायरेक्टली अगर मास स्प्रिंग से अटैच हो तो हमेशा टाइम पीरियड कितना आता है, उतना ही आएगा, सेम आएगा, मतलब बेसिकली 2π√m/k आएगा। हाँ, अगर अगर मास डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच ना हो तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है वो कैसा एग्जांपल है बेटा, जब मास डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच ना हो तो टाइम पीरियड कुछ इस तरह से निकालते हैं। प्रोसेस वही रहने वाला है, हाँ बीच में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत क्या होगा बेटा, चेंज होगा, लेकिन फंडामेंटल प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो बेटा, यहां भी मास जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, यहां भी स्प्रिंग मास से कनेक्टेड, ठीक है, यहां भी स्प्रिंग मास से कनेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है बेटा हम लोग करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको आप ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन आपको बेसिकली पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रोसेस वही रहेगा बेटा, ठीक है, प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है ना। और इक्वेशन बीच में कुछ इस तरह से आप, अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है ना, तो आई होप कि ये अपने आप हो जाएगा बिल्कुल, और 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लास्ट वाले प्रॉब्लम को कीजिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे बेटा, ये तो हो गया फोर्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जब क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी वाले मेथड को करेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी वाले मेथड में भी मजा आएगा, तो बने रहिए बेटा हमारे चैनल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।